ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एमजे प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एक्स के वाई विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। द डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 14 आर एज फॉलोज। प्रोसेस ए है, इसमें 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके बाद जो मटेरियल्स लगे हैं, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आउटपुट दे रखा है, नॉर्मल वेस्टेज है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। 80% of the output process A was passed on the next process and the balance was sold, यानी कि पूरा मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुआ है। द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज सोल्ड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे यहाँ 4,48,080 के। इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, ओके। सो हमें पहले प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बनाना है, बनाते हैं। ये यूनिट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। ये हमारी प्रोसेस बी अकाउंट है। ठीक है, तो जो पहले डाटा दिया हो उस डाटा को ईमानदारी से इनपुट कर दें। ठीक है, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, 40,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं, इनकी वैल्यू है 3,60,000। तो ये हमारा बेसिक मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया। फिर इसके अलावा और हमारे मटेरियल जो खर्चे हैं उन्हें पुटअप कर देंगे। ठीक है, सो जो मटेरियल है, जो वेजेस हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको लिख देंगे। ये हमारे यहाँ 2,42,000, 2,58,000, 1,96,000। इसी तरीके से इस प्रोसेस में भी मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, उनकी वैल्यू है 2,25,000, 1,90,000, 1,23,720। ठीक है ना? ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो आउटपुट हुआ है वो 37,000 का है। नॉर्मल लॉस 5% है ऑफ 40,000, तो ये तो आपका 2,000 हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट आपका 37,000 है। इसका मतलब है एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपकी 1,000 यूनिट है। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे आया, तो वर्किंग बना लो, ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हैं। चलिए मैं बना देता हूँ। इन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की वर्किंग बना रहे हैं। 40,000 आपका इनपुट है, इसमें से 2,000 नॉर्मल लॉस है और 37,000 का आउटपुट है।
ये नॉर्मल लॉस है और ये आउटपुट है। तो ये आपका 1000 यूनिट के बराबर आ जाता है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि प्रोसेस बी में हमने ट्रांसफर किया है 80% ऑफ 37,000, पूरा ट्रांसफर नहीं किया है, यानी कि 29,600 हमने प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया है और बाकी का बेच दिया है। तो हम एक काम करेंगे, जो बेचा है वो कॉस्टिंग P&L में ले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। चलिए अब इनकी वैल्यूएशन करने की बात आई। सो पर यूनिट कॉस्ट का कंसेप्ट आप जानते हैं। सो पर यूनिट कॉस्ट का कंसेप्ट में स्क्रैप वैल्यू इन्होंने दी है 15 रुपए पर यूनिट। तो 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इनकी स्क्रैप वैल्यू आएगी 2000 इंटू 15, 30 रुपए। हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें। टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड हो रही है वो हो रही है 10,56,000। इसमें से 30,000 तो आपके हो गए स्क्रैप वैल्यू के। ठीक है, डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 27 रुपए पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई बाई 27 करें और ये मल्टीप्लाई बाई 27 करें। 7400 इंटू 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,99,800, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये 7,99,200, दैट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल ट्रांसफर। और ये 27,000 आपकी आ जाएगी जो आपकी एबनॉर्मल लॉस है। सो प्रोसेस ए से मैं 29,600 यूनिट ट्रांसफर करके लाए हैं इस वैल्यू की। अब प्रोसेस बी की बात करें, क्या है प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में नॉर्मल वेस्टेज है 10%। सो नॉर्मल लॉस जो आएगी वो कितनी आएगी, 29,600 का 10%, दैट इज 2960। ठीक है, ओके। और आउटपुट जो है वो 27,000 है। ठीक है, और जो आउटपुट है, इस आउटपुट का हमने क्या किया है, पढ़िए। इंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज सोल्ड। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमने कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। 27,000, तो ये 29,360, 360 बैलेंस आया। ये क्या कहलाएगा हमारा, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन होगा। अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। सो पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल दें इस प्रोसेस की। जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, स्क्रैप वैल्यू बता दो। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20 रुपए पर यूनिट से। सो 2960 इंटू 59,200। कॉस्ट देख लें, 7,99,200 प्लस 2,25,000 प्लस 1,90,000 प्लस 123,720। सो 13,37,920 माइनस 59,200, 2960। सो ये पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो आई 48 रुपीज़। सो मल्टीप्लाई बाई 48 करें और मल्टीप्लाई बाई 48 करें।
तो ये वैल्यू आएगी 17,280, तो ये वैल्यू आएगी 7,56,000। 8,15,200, 8,15,200। फ्रेंड्स, अब हम एक कॉस्टिंग P&L अकाउंट बना दें। अब तो बना ही सकते हैं। चलिए, प्रोसेस ए से 7,400 यूनिट आई, जो 1,99,800 की हैं। इन 7,400 यूनिट्स को हमने कितने पे सेल किया है? 37 रुपीज़ पे। 74 इंटू 37, तो ये सेल हो गई हमारी 273,800 की। ठीक है। प्रोसेस बी से 27,000 यूनिट आई हैं, 7,56,000 की। इनको बेचा हमने कितने में है? इनको बेचा हमने 61 रुपीज़ में। तो ये 27,000 इंटू 48 थोड़ी गलत नहीं लिख रहे हो? यस, गलत ही है। ये 12,96,000 आएगी वैल्यू। तो 12,96,000 सेल हो रही है। ये 16,47,000। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस सभी कुछ है, तो वो भी बना लें आप। तो एक तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लें। और एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लें। ठीक है। नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी। यहां से तो 2960 यूनिट्स थी, इनकी वैल्यू थी 59,200, और यहाँ पर थी 2,000 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू थी 30,000। यहाँ पर प्रोसेस ए में 1,000 यूनिट थी, इसकी वैल्यू थी 27,000, और यहाँ प्रोसेस बी में 360 यूनिट थी, इसकी वैल्यू थी 17,280। एबनॉर्मल गेन के केस में हम बताते हैं कि उसकी स्क्रैप वैल्यू हम ट्रांसफ़र करेंगे 20 रुपये से थी, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे हम नॉर्मल लॉस में। यहाँ पर आ जाएगा बाय एबनॉर्मल गेन, और बाकी जो 2600 यूनिट हैं उनको हम सेल कर देंगे 52,000 में। जो प्रोसेस ए की यूनिट है
उन्हें तो हम बेच ही देंगे 30,000 में। ये बिकेंगी आपकी 15,000 में। तो जो बैलेंसिंग फिगर इसकी है 12,000, वो कॉस्टिंग P&Ls में जाएगी। और इसी तरीके से इसमें जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी कॉस्टिंग P&L में जाएगी। अब आप कॉस्टिंग P&L में इन दो वैल्यूज को और प्लेस कर दें। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो किसी प्रोसेस के नहीं थे, वो कॉस्टिंग P&L में आ जाएंगे। कितने हैं? 448080। और इस तरीके से ये हमारा कॉस्टिंग P&L कंप्लीट होगा। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा 193880। ओके, डेबिट साइड का टोटल कितना है? डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1955,880 है। तो फिर ये हमारी लॉस हो जाएगी। इस तरफ का टोटल 1955,880। तो बैलेंसिंग फिगर 25,000 की ये हमारी नेट लॉस आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन ठीक था, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसे। इसमें एक जो कंसेप्चुअल चीज़ थी वो थी प्रोसेस को हम सेल भी कर रहे थे बजाय पूरा ट्रांसफ़र करने के। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।